नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसा प्रसंग लेकर हाजिर हुए हैं जो काफ़ी ज्ञानवर्धक है और ये प्रसंग आपको काफ़ी ज्ञान देकर भी जाएगा। और ये प्रसंग है कुकर्मों का फल, कि जो आप कर्म करते हैं उन कर्म के हिसाब से ही आपको फल मिलता है। उन कर्मों का आपको भुगतान करना पड़ता है, चाहे आप वो कर्म पूर्व जन्म में कर आए हैं या फिर इस जन्म में किए हैं। उन कर्मों का भुगतान आपको निश्चित ही करना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी कहानी का प्रसंग लेकर हम आपके बीच हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी कोई हमारी मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वेद पुराण शास्त्रों से ली गई कहानियाँ हैं। जो इन कहानियों का वर्णन हम आपके लिए लेकर आते हैं और इन कहानियों को हम सही तरीके से आपको दर्शाने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में काफ़ी अच्छे विद्वान और गुणवान ऋषि निवास किया करते थे। उन ऋषि के पास काफ़ी लोग अपनी समस्या का समाधान लेकर आते थे, अपनी समस्या लेकर आते थे और ऋषि जो थे वो उनकी समस्या का समाधान किया करते थे। प्रिय दर्शकों, ऋषि काफ़ी पहुँचे हुए थे। ऋषि जो थे उन्हें हर चीज़ का ज्ञान था काफ़ी अच्छे तरीके से। प्रिय दर्शकों, उन ऋषि का काफ़ी नाम था, काफ़ी यश था पूरे क्षेत्र में। हर जनता उन्हें पूछती थी, हर गांव में उन्हें लोग पूछते थे। प्रिय दर्शकों, जब समय व्यतीत होता है तो ऋषि नगर में भ्रमण के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक कसाई की दुकान पड़ती है और ऋषि देखते हैं कि एक कसाई जो था वो मांस तोल रहा था और जो मांस वो तोल रहा था, वो मीट को जो तोल रहा था, उसमें भगवान शालिग्राम उसके कांटे पर रखे हुए थे। यह देखकर ऋषि काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं, काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ऋषि जो थे वो उस कसाई की दुकान पर जाते हैं और वहाँ कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, आप मांस तोल रहे हैं, आप मीट का विक्रय कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, कसाई ऋषि मुनि की बात सुनकर चौंक जाते हैं और ऋषि मुनि से कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं तो एक कसाई हूँ, आप ठाकुर किसे कह रहे हैं? यहाँ तो कोई ठाकुर नहीं है। प्रिय दर्शकों, ऋषि उसे बड़ी विनम्रता पूर्वक जवाब देते हैं कि ये जो आपके कांटे में पत्थर रखे हुए हैं, ये भगवान शालिग्राम हैं, ठाकुर जी हैं। मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि हे ठाकुर जी, आप मांस तोल रहे हैं, मीट का विक्रय कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, ऋषि मुनि की इतनी बात सुनते ही उस कसाई की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है और सोचने लगता है कि मैंने इस भगवान तुल्य पत्थर से मांस और मीट तोड़ रहा हूँ, मैं कितना बड़ा पाप अपने सर पर ले रहा हूँ। तो ऋषि की आंखें खुल जाती हैं और वो जो कसाई की आंखें खुल जाती हैं और वो ऋषि से क्षमा याचना करने लगता है और कहने लगता है, ईश्वर, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और इस अपराध का प्रायश्चित करना भी बहुत मुश्किल है। अब आप बताइए, मैं इस अपराध का प्रायश्चित कैसे करूं? इस तरीके से वो कसाई जो था वो ऋषि मुनि से कहता है। मुनिवर कहते हैं, देखो, ये जो शालिग्राम जी हैं ये हमारे भगवान हैं, आप स्नान कीजिए और गंगा जल से इस शालिग्राम जी को पवित्र कीजिए और इसे किसी मंदिर में स्थापित कीजिए। ऐसा मुनिवर उस कसाई से कहते हैं। कसाई मुनिवर की बात मान जाता है और उस शालिग्राम जी के पत्थर को शुद्ध करके और खुद नहा करके स्नान करके उस पत्थर को, शालिग्राम जी को मंदिर में स्थापित कर देता है। प्रिय दर्शकों, और उसी वक्त वो दुकान अपने बच्चे को थमा देता है और कह देता है कि मैं अब ईश्वर की भक्ति करूँगा, मैं एक लंबी तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ और तुम इस दुकान का ख्याल रखना, और मुझसे एक बहुत बड़ा पाप हो गया है और मैं उस पाप का प्रायश्चित करूँगा। यह कहकर वो कसाई अपनी दुकान अपने बच्चों को सौंपकर तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब वो ऋषि की बात मानकर यात्रा के लिए रवाना हो जाता है तो वो
कई नगर में भ्रमण करने के बाद एक नगर में पहुंचता है। सायंकाल का सूर्य ढल चुका था। अब उस कसाई को वहां पर रुकने के लिए कोई जगह चाहिए थी। प्रिय दर्शकों, वो कसाई एक दरवाजे पर पहुंचता है, उस नगर में एक घर के दरवाजे पर पहुंचता है और कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूं और मैं ईश्वर की भक्ति के लिए निकला हूं, एक फकीर हूं। मुझे आपके यहाँ आज रात रुकने का आसरा चाहिए। क्या मैं आपके घर एक रात के लिए ठहर सकता हूं? प्रिय दर्शकों, वो व्यक्ति उस मुसाफिर जो था, जो कसाई जो था, उसे रुकने के लिए कह देता है। जो मकान का मालिक था उसे रुकने के लिए कह देता है और उसके भोजन की व्यवस्था कराता है। उसे भोजन करा के वो उसे अपने घर में शरण देता है। प्रिय दर्शकों, उसी घर में उस मकान मालिक जो था उसकी पत्नी भी रहती थी। पत्नी उस कसाई को देखकर मदमुक्त हो जाती है। जब कसाई रात को अपनी चारपाई पर सो रहा था, तब वो स्त्री उस कसाई के पास आकर सो जाती है। यह देखकर वो कसाई चौंक जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे, और हम इस तरह के आदमी नहीं हैं, हम एक फकीर हैं, एक संत हैं। प्रिय दर्शकों, वो स्त्री कहती है कि जब तुम आए थे मैंने तुम्हें तभी से पानी की इच्छा जाहिर की थी और मैं तभी तुम पर मदमुक्त हो गई थी, तुम पर मर मिटी थी। प्रिय दर्शकों, जब वो इस बात को कहती है उस संत से, उस कसाई से, तो वो काफ़ी व्याकुल और काफ़ी चिंतित और काफ़ी परेशान हो जाता है। सोचने लगता है मैं यहाँ किस मुसीबत में पड़ गया। प्रिय दर्शकों, उस संत ने बड़े धैर्य से काम लिया, उस फकीर ने बड़े धैर्य से काम लिया, उस कसाई ने, और वो उस स्त्री से कहता है कि देखो तुम्हारे पति दूसरे कमरे में सोए हुए हैं, आप उनके पास जाइए। प्रिय दर्शकों, वो स्त्री इस बात के लिए मना कर देती है और वो स्त्री कहती है कि आपके और मेरे बीच में मेरा पति ही रोड़ा बना हुआ है। वो स्त्री एक तलवार उठाती है और अपने पति के कमरे में जाती है और उसका शीश काटकर उस कसाई के पास आती है और कहती है, ये देखो, ये मेरा पति जो हमारे तुम्हारे बीच में रोड़ा बना हुआ था, मैंने इसे ख़त्म कर दिया है, इसे मिटा दिया है। प्रिय दर्शकों, वो जो कसाई था, जो संत था, वो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं किस मुसीबत में फंस गया। प्रिय दर्शकों, वो जो कसाई था वो उस स्त्री को समझा बुझाकर, उसे सांत्वना देकर, उसे भरोसा देकर वहाँ से निकल जाता है। और जब वो जा रहा था वहाँ से निकलकर, तो काफ़ी रोकर जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सोचने लगता है कि ये मैंने ईश्वर क्या दृश्य देखा है और हे ईश्वर, ये आपने मुझे क्या दृश्य दिखाया है। वो काफ़ी चिंतित और काफ़ी परेशान और काफ़ी व्याकुल हो जाता है। जब वो धीरे धीरे चल रहा था तो आगे एक संतों की टोली जा रही थी। वो संतों की टोली में शामिल हो जाता है। प्रिय दर्शकों, जब उस संतों की टोली में शामिल हो जाता है और जब वो वहाँ उस संतों की टोली में चलते जा रहा था, रोता हुआ जा रहा था, काफ़ी परेशान था, तो उसकी परेशानी का कारण एक संत ने उससे पूछा। तो प्रिय दर्शकों, उसने बताया कि मेरी परेशानी का कारण बहुत ज़्यादा है और मैं आपको बयां नहीं कर सकता। जो ऋषि ने उससे उसकी परेशानी का कारण पूछा था, उन्होंने जब अंतर्ध्यान किया तो उन्होंने पता लगा लिया कि इसकी परेशानी का कारण क्या है। और परेशानी का कारण जानने के बाद वो ऋषि मुनि जो थे वो हंसने लगे। तब वो कसाई जो था वो उस ऋषि मुनि से हंसने का कारण पूछता है। तो वह ऋषि मुनि कहते हैं कि तुम्हारे साथ काफ़ी गलत हुआ है। तब वो कसाई कहता है कि हाँ महाराज, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, पर ऐसा क्यों हुआ है वो मैं जानना चाहता हूँ। तब उस संत ने कसाई को बताया कि यह सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। जो बीज तुमने पिछले जन्म में बोए हैं, उन कर्मों का ये फल है जो तुम्हें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर वो कसाई काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो पुनः संत से आग्रह करता है कि मुझे पूरा विस्तार से बताइए। तब वो संत उसे पूरा विस्तार से बताते हैं और कहते हैं कि देखो, पिछले जन्म में एक गाय दौड़ी चली आ रही थी और वो तुमसे अपनी जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाती है
और वह गाय कहती है कि मेरे पीछे एक कसाई पड़ा है, मुझे काट देगा, मुझे मार देगा, मुझे बचा लो। और तुम उस गाय की कोई मदद नहीं करते हो। और जब गाय वहाँ से निकल जाती है तो पीछे से जो कसाई आ रहा था वो तुम्हें उस गाय का पता पूछता है, तो तुम उस कसाई को उस गाय का पता बता देते हो और वो कसाई उस गाय को काट देता है, मार देता है। ये उसी का फल है। जिस स्त्री की तुम बात कर रहे हो, जिस स्त्री के घर से तुम आए हो, जिस महिला के घर से तुम आए हो, वो महिला पूर्व जन्म में गाय थी और जो उसका पति था वो पूर्व जन्म में कसाई था। इसीलिए उस महिला ने अपने पति का सर काटा था, क्योंकि पूर्व जन्म में उस कसाई ने उस गाय का सर काटा था। इसलिए उसे इस जन्म में ये सब भोगना पड़ रहा है। ये बात जो थी ऋषि मुनि उस कसाई को बता रहे थे। प्रिय दर्शकों, यह बात सुनकर कसाई की समझ में आ जाता है कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, आज जो भी ईश्वर और विधाता ने मेरे साथ किया है, मुझे जो दृश्य दिखाया है, ये सब मेरे पूर्व जन्म का ही फल है जिसे मैं देख कर आ रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अब वो कसाई जो था उस ऋषि को अपना गुरु बना लेता है और ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाता है और कहता है कि मैं अपने सभी पापों का प्रायश्चित करूंगा, जैसे भी मुझसे हो सकेगा मैं पिछले जन्मों के पाप का भी प्रायश्चित करूंगा और इस जन्म का भी प्रायश्चित करूंगा। यह बात वो जो है कहता है ऋषि से कहता है कसाई कि हे ऋषिवर, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और मैं जितने भी पाप मैंने अपने पूर्व जन्म में किए हैं या फिर इस जन्म में किए हैं उनका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं और आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं उन पापों का कैसे प्रायश्चित कर सकता हूं। प्रिय दर्शकों, ऋषिवर खुश हो जाते हैं और उसे अपना चेला बना लेते हैं और उसे इतना ज्ञान अर्जित करते हैं कि उसका जीवन धन्य और सफल हो जाता है और जो उसने पाप किए थे उन पापों से उन्हें धीरे धीरे मुक्ति मिलने लगती है और उसका जीवन काफ़ी आनंदमयी और काफ़ी सुखमयी हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसलिए प्रिय दर्शकों कहते हैं कि आज जो हमें भुगतना पड़ रहा है ये हमारे पिछले जन्म के बोए बीज हैं। पिछले जन्म का लेखा जोखा है जो इस जन्म में हमें बराबर करना पड़ रहा है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस जन्म में ऐसे कर्म कीजिए जो आपको अगले जन्म में ना भुगतने पड़े। प्रिय दर्शकों, अगर इस जन्म में हो सके तो आप दान पुण्य कीजिए। हम ये नहीं कहते कि आप अपना घर लुटा दीजिए। आप अपनी सामर्थ्यता के अनुसार अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये का जरूर दान कीजिए, क्योंकि दान का पल्ला और पुण्य का पल्ला जो होता है वो पाप से कई ज़्यादा अधिक वजन का होता है। अगर आपने पूर्व जन्म में पाप किए होंगे या इस जन्म में पाप किए होंगे तो आपके दान पुण्य के करने से वो पाप जो है मिट जाएंगे, क्योंकि दान पुण्य का जो पल्ला होता है वो पाप से कहीं ज़्यादा भारी होता है। प्रिय दर्शकों, ये मैंने आपको कसाई की पूर्व जन्म की कहानी आपको इस वीडियो में पूरे विस्तार से बताई है कि जो कसाई था वो पूर्व जन्म में क्या था और इस जन्म में उससे क्या पाप हो रहा था और इस पाप को छोड़कर उसने ईश्वर की भक्ति का रास्ता अपनाया और उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सफल हो गया। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस कहानी से काफ़ी प्रसन्न हुए होंगे और इस तरह की कहानी से आपको काफ़ी प्रेरणा मिली होगी। और इस तरह की कहानी हम अपने चैनल पर प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं और प्रतिदिन आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, ताकि इस तरह की कहानियों से आप काफ़ी ज्ञान अर्जित कर सकें और इस कहानी को सुनकर आप इस तरह की कहानी को अपने पास पड़ोसी मित्र व सगे संबंधियों को भी बता सकें, वो अपने परिवार में भी बता सकें, ताकि उनका भी जीवन धन्य हो जाए, उनका भी जीवन सार्थक हो जाए और उन्हें भी सब पापों से मुक्ति मिल जाए। मेरे दर्शकों, मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने पास पड़ोसियों में, अपने सगे संबंधियों में, सोशल मीडिया पर आप इसे शेयर कीजिए,
ताकि हर व्यक्ति ऐसी कहानी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बना सके और जो पाप जिस व्यक्ति ने इस जन्म में जाने अनजाने में किए हैं और पापों का वो व्यक्ति प्रायश्चित कर सके और कुछ दान पुण्य धर्म करके वो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सके। प्रिय दर्शकों, हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, इस तरह की कहानी हम अपने चैनल पर आपके लिए प्रतिदिन लाते रहेंगे और आपके ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। प्रिय दर्शकों, धन्यवाद, नमस्कार।